Namaskar. Today I'm so delighted to introduce to you my show Free Your Mind with Anjali Noria. आज मेरे साथ बहुत remarkable team of creative people are sitting. इन सब ने एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर में काम किया है and the man behind that film, Sumeru, is the phenomenal Avinash Dhyani. सबसे पहले मैं अविनाश विहानी से पूछती हूँ कि ये जो फिल्म आपने प्लान करी अविनाश जी इसका टाइटल कैसे बदल गया सडनली? सुमेरु ना मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कहानी से और ज़्यादा रिलेटेबल हो। तो सुमेरु जो एक माउंटेन का नाम है इस फिल्म में, और वहीं तक की जर्नी है दो जो प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म के, तो इसलिए सुमेरु रखा गया इसका नाम। फ्रॉम एन एक्टर टू डायरेक्टर एंड देन एन एक्टर, इतने ईज और इतने कंफर्ट के साथ आप कैसे कर लेते हैं? कैसे करा आपने इसमें सुमेरु? मेरे लिए बड़ा इजी रहता है कि मैं फिल्म को लिखता भी हूँ, और जब फिल्म को लिखते हो तो आप नेचुरली किरदार में घुस जाते हो और उसको इनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। तो एज एन एक्टर प्रिपरेशन मेरी थोड़ी कम होती है, वो लिखते लिखते हो जाती है। और एज ए डायरेक्टर क्योंकि मेरी टीम इतनी साउंड है, मेरी टेक्निकल टीम जो है, जो मेरे एसोसिएट हैं राजेश जोशी या जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, तो वो इतने ज़्यादा साउंड हैं टेक्निकली कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईजिली होती चली जाती हैं चीज़ें। अभी हमारा ट्रेलर भी आउट हो गया है एंड इट्स रियली गैदरिंग रेव रिव्यूज। द म्यूजिक इज फिनोमिनल। हमने सुना है जब आपने फिल्म शूट करी तो बहुत एडवर्स कंडीशंस में करी, स्नो के बीच में, विद मिनिमल फैसिलिटीज, विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। कैसे? मुझे ये मालूम था कि मैं जिस हाई एल्टीट्यूड पे जाके फिल्म शूट कर रहा हूँ वहाँ पे डिफ़िकल्टीज तो आएंगी। हम रेकी भी कर चुके थे उस पूरी जगह की, बट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी क्योंकि जो लोकेशन जहाँ पे हमने शूट की फिल्म, बर्फ़ का हमें अंदाज़ा नहीं था। तो वो हैवी स्नोफॉल होता गया, एक रात को शुरू हुआ और वो फिर 5 फीट तक बर्फ़ पड़ती रही। सारी चीज़ें मैनेज इसलिए हो पाई क्योंकि क्रू मेरा जो था, जो मेरी कास्ट थी या क्रू था, पूरा का पूरा जो यूनिट थी, वो बड़े डेडिकेटेड लोग हैं मेरे साथ, और उन सब ने मैनेज किया। आइदर माय डीओपी और माय कास्ट, स्पेशली संस्कृति ने जिस तरह से काम किया। तो A small team but huge on initiative. जी संस्कृति, आप बताइए, आप you were amongst the 4-5 females in the team, in a small team. It was a small team. तो आपने, I think you have been a game changer in a way, because I think you are one of the first female actors who has also been hands-on. My experience as an actor was amazing. Basically, I never thought of becoming an actress. I was a student of medical science. I always wanted to be a doctor, but destiny, जिसे कहते हैं ना, माथे पे लिखी होती है, तो that has to happen. And I am very blessed. बहुत से लोग ऐसे होते हैं that they don't even get such opportunities. And I had such a great time working with an amazing director, an amazing actor, a beautiful music director who has composed such, thank you, I mean, such great melodies for my film. I'm grateful to everyone. Sanjoy Bose. Sanjoy. I'm sorry. आप मुझे अपने म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए कि कितने सॉन्ग्स हैं और आपने कैसे कंपोज किया, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्नो. I mean, snow is like a character in the film. तो music has played a major role in that. आप इसके विषय में थोड़ा बताएं. See, music, yeah, true, but music happened later. First the film, because he shot the film. But for the audience, the experience is together, no? Yeah. For us, yes. So that is where. So music happened in the last month, I think. जी. And music could not have happened without the film. So were you inspired by the visuals, or did you have something else in your mind? Did you take something else on the table? I can't have anything in the. No one can have anything in the mind when it is Avinash Dhyani. I'm telling you this. Because music has to happen exactly the way he thinks it should come. And as the same is the experience with Mr. Amit Kapoor. He's done. Amit Kapoor जी ने background score किया है. अमित जी, उसके विषय में आप बताइए, कितना easy या कितना difficult या कितना inspiring रहा आपके लिए?
composing the background score? एक्चुअली ये फिल्म जब मेरे पास आई बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए तो इसके विजुअल्स देखकर मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट किया, प्रभावित हुए आप बहुत ज़्यादा मैं अफेक्ट हुआ। और इनफैक्ट अविनाश इसमें मेन लीड में है, सब लोगों का बहुत ही एक अलग तरह का काम है। और जो मेरे को जो चीज़ इस मूवी में लगी है म्यूज़िक करते वक्त, क्योंकि एक एक सीन जो है वो अपने आप में माउंटेन्स करेक्टर है और एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो कोई भी सीन को हमें क्रिएट करने से पहले उसका म्यूजिक हमें 10 बार सोचना पड़ा कि रादर हम अविनाश को लेकर के वो सीन का म्यूजिक क्रिएट करें या संस्कृति को लेकर करें या हम नेचर को लेकर करें। बट कई बार हम लोगों का अविनाश इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट म्यूजिक सीन्स एंड ऑल वेरी मच। तो कई बार ऐसा हुआ कि ने म्यूजिक क्रिएट तैयार कर दिया सीन का, नेक्स्ट डे अविनाश को दिखाया, हाँ नहीं समथिंग चेंज। तो करते करते एक एक सीन पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। तो उसमें लिरिक्स का भी मेजर रोल रहा यहाँ पे है। आने वाला था। ऋषि जी इन्होंने उनके लिरिक्स लिखे हैं, तो आप बताइए। अविनाश जी ने बहुत परेशान किया। रात को 2:30 बजे एक दिन फोन आता उनका, तो मुझे पता था ये लोग शूट पे हैं। ही इज अ ड्रिवन मैन, हाँ। टोटली ड्रिवन बाय हिज पैशन फॉर फिल्म्स। तो मुझको ये ऑल ऑफ अ सडन कि यार रात को 2:30 बजे फोन आया, मतलब सब ठीक ठाक तो है। मैं हड़बड़ा के फोन उठाया तो मुझे बोलते बाबा मैंने एक विजुअल भेजा आपको, इस पे कुछ लिखो। अरे मैंने कहा अच्छा, थैंक गॉड, मैंने कहा एवरीथिंग ओके। मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है लिखता हूँ, अब सुबह लिखता हूँ। नहीं सुबह नहीं, अभी लिखो, अभी लिख के भेजो। एक्चुअली जिस विजुअल की ऋषि जी बात कर रहे हैं, जब मैंने पहली बार वो माउंटेन देखा सुमेरु, तो जो मेरी फिल्म है सुमेरु, ये एक फादर तक पहुंचने की जर्नी है। तो जिस पहाड़ के नीचे उसके फादर, वेरी इमोशनल सीन। हाँ, वो कभी वहाँ दब गए थे अवलांच के नीचे, और तो वो मैंने विजुअल देखा। तो एक जगह थी जहाँ पे सर्टेन नेटवर्क आते थे और उसके ऊपर वो दिखता था माउंटेन। तो वो मैंने फ़ोटो क्लिक किया और वो डाउनलोड करके बहुत मुश्किल से इनको भेजा सर को, ऋषि जी को। और फिर मैंने फ़ोन किया उनको कि मुझे फादर के ऊपर एक मुझे गाना चाहिए, और कुछ जो फादर और बेटे की कहानी कहता हो। उस गाने के चक्कर में मैंने लगभग 15-20 गाने लिख डाले। बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ा चैलेंज हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। उनका जो थॉट था वो शूट के दौरान या उससे पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या होती है एक राइटर के लिए, एक राइटर के साथ काम करना बहुत मतलब इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि और वहाँ तक पहुँचना। तो ये राइटर भी हैं, वो राइटर भी हैं, क्योंकि उनको आप कुछ भी नहीं दे सकते कि ये रखो, नहीं बॉस नहीं चाहिए। So actually it's a very rare occasion when the music director, the background scorer and the lyricist are sitting together. तो आप बताइए, आप तीनों का जो प्रोडक्ट निकल के आया है उसके विषय में कुछ हमें बताइए। There is one song, वो तू है, the central, I mean like this song can be the spine you can call. तो वो song crack करने के लिए हमको तो like we really had some good Sittings. good tough time, and that song was, he kept on writing, and but he also knew from his mind that it's not somewhere there what he, because it is very intense, very soulful, it has to be. See, creating a melody is tough, but the tougher thing is to, I mean like to pen down according to the frame of the melody, and where we all were brainstorming like exactly किस एंगल में, किस डायरेक्शन में. So we had a good time, but that was but when things came down, suddenly it came down and it wrote like 20 lines, but the first 2 lines to crack. फाइनली आपको मिल गया जो आपको चाहिए? मुझे, हाँ बिल्कुल, मुझे जिस तरह का म्यूजिक मुझे चाहिए था, बिकॉज मैं थोड़ा म्यूजिकल डायरेक्टर हूँ। अंजलि जी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के मुझे लिरिक्स चाहिए थे या जिस तरह का म्यूजिक मुझे चाहिए था, आइदर इट इज अ बैकग्राउंड म्यूजिक और जो मेरी फिल्म का म्यूजिक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है म्यूजिक। जी इट्स रनिंग द जी चार्ट, बस रूलिंग द चार्ट्स एक्चुअली। तो वो तू है जो गाना है, या फादर सन का जो गाना है, दादा ने बहुत सोलफुल मेलोडी बनाई है,
और दादा के साथ क्या होता है, मेरा मेरा जो ट्यूनिंग है, हम कई सालों से साथ में हैं, कई सालों से बहुत तो मेरे ख्याल में ये हमारी 4th या 5th फिल्म है साथ में। 2 ये भी फिल्म, मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड होगा टू बी विद द सेम हाँ जी। इन ऑल योर फिल्म्स। मेरी टीम बदलती नहीं है बिल्कुल, सभी लोग साथ के हैं। ऋषि जी भी मेरे साथ 72 आवर्स में भी थे। तो दादा का जो म्यूज़िक है ना, वो मुझे बल्कि सीन लिखने के लिए भी, स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इंस्पायर करता है। कई बार एक ट्यून बजाते हैं, फिर मैं उसे सुनता हूँ, फिर मैं उसे लूप में सुनता रहता हूँ, फिर मैं लिखता रहता हूँ। अविनाश, आप अपनी यू आर लिविंग योर ड्रीम। जी। दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ फिल्म, 3rd फिल्म। थर्ड फिल्म। जी। हाउ डिड यू कंसेप्चुलाइज दिस फिल्म? कैसे आपका विचार आया? हमको इसकी स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। लॉकडाउन से विचार आया, अच्छा। कुछ करने के लिए था नहीं। इससे पहले हमारी एक फिल्म थी सौम्य गणेश, जो मैं पूरी बना चुका था, और उसके सेकंड शेड्यूल में ही लॉकडाउन हो गया, तो हमारे पास कुछ करने को था नहीं। तो मैंने फिर कुछ दिन बीते, फर्स्ट लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, उस दौरान मैं कुछ सोचता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहाड़ों में चला जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, वहीं रहता, यहाँ मैं क्यों रह रहा हूँ शहर में। तो फिर मेरी भट्ट सर से बात हुई इस बारे में, तो सर से मैंने कहा मेरे दिमाग में एक स्टोरी है। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए थे कि एक कहानी है, एक्चुअली कई सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था ऐसा कि एक कहानी ऐसी हो सकती है जो 2 कैरेक्टर पे हो फिल्म, ज़्यादा लोग ना हो उसमें। लॉकडाउन ने उसका मुझे और उसको उसकी तरफ पुश किया। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा पहाड़ों की तरफ कहीं चलते हैं, और एक ऐसे करके एक कहानी मेरे दिमाग में है, और शूट करते हैं। फिर के.एस. चौहान जी हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में, तो जहाँ से परमिशन हमें मिलती है। बिल्कुल। तो फिर मैंने चौहान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे दिमाग में ऐसे करके फिल्म है, और मैं पहाड़ जाना चाह रहा हूँ बहुत लिमिटेड क्रू के साथ, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल था। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। जी 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 इतनी छोटी क्रू के साथ आपने जी शूट किया। जी। वहाँ पे ना अंजलि जी हर चीज़ बड़ी स्पेशल थी। एक तो उस जगह पे रहना बड़ा स्पेशल था, सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम बहुत नॉर्मल रह रहे थे, पर जिस जगह पे एक्चुअली मैं बहुत सालों से रहना चाहता था, मैं वहाँ रह रहा था। डिस्टर्बेंस नहीं था किसी चीज़ का, और टीम भी मेरी उसी तरह से पूरी फिल्म को कर रही थी। और ये पहली फिल्म है, जो एक्सपीरियंस इस फिल्म का, ये पहली फिल्म है जिसका खाना चूल्हे में बना है। और आपने कुछ वहाँ पे कुछ कॉमिक सीन्स भी करे, कुछ फनी चीज़ें हुई हैं। हाँ, फिल्म जो थी, मुझे ऐसा चाहिए था कि एक कैरेक्टर ऐसा हो जो फिल्म को थोड़ा लाइट करे, क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था फिल्म पे। तो जीत माइला गुरुंग हैं जो मेरी फिल्म के एक्टर हैं, मधु हैं जो मेरी फिल्म के एक्टर हैं, तो उन लोगों ने उसके किरदार है कुछ ऐसे मैंने बुने कि वो थोड़ा लाइट करते हैं फिल्म को। वो विलन है मगर वो विलन नहीं है, वो गुंडे टाइप्स हैं मगर गुंडे टाइप्स नहीं है, उस तरह के कैरेक्टर हैं वो, बड़े लाइट से, बड़े उस तरह से। और एक और कैरेक्टर हमारे सतीश जी हैं। फ्रॉम द एंटायर स्नो, फ्रॉम द माउंटेन्स द फिल्म कम्स टू द टाउन। जी। फिर वहाँ पे आपका रोल महत्वपूर्ण है। आप संस्कृति के फादर का रोल करते, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट रोल? जो मेरा इसमें कैरेक्टर है, मुझे अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा करना था, और अलग अलग तरह के इमोशंस थे। मैंने संस्कृति को उस समय बोला था कि मैंने पूरे लाइफ में अभी तक अपनी डॉटर को इस तरह से बात नहीं की होगी, नहीं डांटा जैसे मैंने संस्कृति को डांटा है इस फिल्म में। एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन दिस मूवी। Sanskriti, I have been watching her since the inception of the film. She has really, I think, been an inspiring person. ये एक्टिंग भी करती हैं, ये पूरा यूनिट का काम भी जो भी इनको दिया जाए वो भी बड़ा शिद्दत से करती हैं। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल कैरेक्टर्स being involved in the day-to-day nitty-gritties of filmmaking, which is really very unique. My mom is a multi-talented lady, and I guess I have inherited this Straight from her. And it was difficult initially. मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को, but जब धीरे धीरे when you decide something that you have to do it, then you have no other way out, because तुमने अब सब कुछ लगा दिया है. You don't have any other option कि नहीं यार अब ये नहीं मन कर, because this is not a game. It's not a game. It's serious business. Yeah. Yes. Whatever it looks like कि हाँ चलो अच्छा शूटिंग चल रही है, people just look at and boring.
तो why मतलब just see the process how it works. It's not as easy as it seems to be. We all have I mean massive hard work जिसे कहते हैं, वो सबने बहुत ज़्यादा सबने put किया in है, सब करते हैं। भट्ट जी, आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, सो हाउ डू यू थिंक द इकोनॉमिक्स विल वर्क फॉर यू इन द फिल्म? पहली चीज़ तो ये है कि प्रोड्यूसर कुछ होता नहीं है। जो मुझे यहाँ से इस यूनिट में आके पता चला है, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं आई एम द सिंपल। मूवी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैं तो अपना जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, इनको मॉनिटर कर रहा हूँ कि भाई मॉनिटर इन अ सेंस कि यार इनको ये वहाँ पे सेफ है, जिस हालात में ये लोग वहाँ पे शूट करते हैं। Safety was a major concern. That was a Yes, major yes, concern. yes, yes. एंड अबव ऑल द थिंग, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है ना थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं मिस्टर के.एस. चौहान, जी, उनको जी। थैंक्स इसलिए बिल्कुल, बोलना बिल्कुल। चाहता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में गए थे तो हमने वहाँ पे किस परिस्थिति में हम लोग कहाँ चढ़े थे उसके बारे में तो अगर बोलूंगा तो रात निकल जाएगी, एक मूवी और बन सकती है। ये प्लान कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप, यू प्लानिंग अनदर मूवी इन अ सिमिलर वो टर्म? मैम अभी पाइपलाइन में है, बट वहाँ पे आइदर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस, सबने इतना कोऑपरेट करा है, तब जाके जो है ना ये मूवी बनती है। मैं उन लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो बहुत जरूरी है। मैम, बिना Wherever उसके you नहीं हो get सकता। stuck, there has to be a person, there have to be people in the administration they have got जो a आपको particular role उससे कि हम निकालें, वहाँ उसी जाएं, वक्त से बिल्कुल। निकालें, एब्सोल्युटली। तो जब हम फर्स्ट शेड्यूल में जा रहे थे तो फिर मुझे वहाँ पे ये पता चला कि आपने भी प्रोड्यूसर वाली बात बोली है ना, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अटपटा सा लगा मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ जाके समझ में आया ये है क्या। आप फादर फिगर हैं। नहीं मैम, वो मुझे वहाँ रहे। जाके समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्या आया, मैंने प्रोड्यूसर को संधि विच्छेद करा। मैंने कहा ये है होता क्या प्रोड्यूसर? मैंने कहा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी चीज को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे भाई लोग जितने बैठे हैं एक्टर्स सब कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे वहां पे पा दी कि अरे सर आ गए, सर आ गए, तो मुझे समझ में आ गया हम ओनली द सर। Rest of them, एक किस्सा है अंजलि जी। सर आए थे 3 दिन के लिए उस पहाड़ पे, तब बर्फ नहीं पड़ी थी, तो ऐसा अनुमान था कि बर्फ पड़ेगी। तो अब क्योंकि वो बड़े हैं हमसे और वो पिता की तरह हैं, वो सब देख रहे हैं कि भाई टेंटों में ये रह रहे हैं, नॉर्मल एक शेल्टर जहाँ ये खाना बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा एक दिन शाम को कि अविनाश ये ना बर्फ़ पड़ेगी तो खाना कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा सर बन जाए, खाना बन जाएगा, हो जाएगा। मैं अपने शूट पे लगा पड़ा हूँ। नहीं, ऊपर बादल इस तरीके से होगा हाँ। कि सभी 2 घंटे बाद बर्फ पड़ेगी। बर्फ पड़ेगी। और ये तो अविनाश को मैंने बोला अविनाश से बात करनी थी, बट शेल्टर का दिक्कत आ रहा था कि अगर बर्फ पड़ेगी तो एक शेल्टर में अगर 10 kg बर्फ पड़ेगी नीचे गिर जाएगा। तो वहां पे क्या करा मैंने, अपने हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं विजय शर्मा, तो उनको मैंने बोला, मैंने क्या अपने को जो है ना केवल 4 या 5 क्रू मेंबर चाहिए, हार्डकोर इंसान। मैंने कहा शेल्टर को तोड़ के नया शेल्टर बना। उसके बाद जो है ना, अब जंगल में जो भी प्लांट्स हमें पड़े हुए नजर आए, सड़े गले जैसे भी थे, उनको हमने क्या करा कि उनको देखा कितना पार्ट इसका अच्छा है, उस पार्ट से पूरा लकड़ी का शेल्टर बनाया। ऊपर जो टीन थी वहां पे बाबा रहता था ऊपर किसी टाइम पे, तो उस बाबा की टीनें वीने पड़ी हुई थी। तो हमारे क्रू मेंबर गया, उन्होंने क्या करा, टीन को मैं जमीन में लेटाया, उसके ऊपर चल रहे हैं स्ट्रेट करने के लिए, इक्विपमेंट से नहीं कि उसको कैसे स्ट्रेट करेंगे। तो वहां से ला रहे हैं, किसी का उंगली कट, शेल्टर बनाया आपने, पूरा प्रॉपर शेल्टर। पूरा शेल्टर बनाने के बाद फिर मुझे तसल्ली होगी, यहाँ पे सब बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, अब कुछ भी होगा देखी जाएगी। फिर नेक्स्ट डे शायद आपने हाँ सर चले गए थे उसके बाद, और उसके वेरी नेक्स्ट डे बर्फ पड़ी है। तो मेरा मेकअप मैन है नरेंद्र, वो रात को 4 बजे चिल्लाया क्योंकि एक टेंट का रस्सी टूटी और वो मेरे टीओपी के ऊपर गिरी और उसे लगा कि वो दब गया। और वो बाहर आया और वो चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से कि हम दब गए, बचा लो, और ऐसे करके आवाज़ें आ रही हैं। पैनिक सिचुएशन, पैनिक हो गया एकदम। और फिर मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं विजय शर्मा, उनका टेंट थोड़ा सा दूर था, तो वो बिल्कुल गायब हो गया। तो मुझे लगा कि मतलब कितनी बर्फ पड़ेगी यार, क्योंकि मैं पहाड़ी लड़का हूँ, पहाड़ को हमने बर्फ देखी है। टेंट हमारे कपड़े के थे, तो वो एक उसमें ऐसे चेन थी खोलने के लिए, वो खुली नहीं, वो ऐसा लगा जैसे रातों रात लकड़ी में तब्दील हो गया वो। और वो बहुत मुश्किल से हमने खोला, फिर बाहर आया तो मैं लिटरली, वो 5 फीट बर्फ थी, सिर्फ वो जो सर बना के गए थे जो किचन था। देन आई रियलाइज्ड कि क्या कहते हैं, अगर ये किचन नहीं होता तो हम क्या करते, कैसे सर्वाइव करते। तो वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हमारा एटलीस्ट खाना चलता रहा, पानी गर्म होता रहा। मेकअप कैसे करते थे? एक्चुअली क्रू मेंबर पूरे थे, बट
फिल्म जर्नी फिल्म है, तो हमारा कॉस्ट्यूम बहुत चेंज नहीं है, फिल्म में बहुत कम कॉस्ट्यूम है। जैसे पोस्टर में जो कॉस्ट्यूम है वो हमारा मेन कॉस्ट्यूम हेयर है। स्टाइलिंग वो सब होता था। मैगी वो सब 4 बजे हम उठते थे और 4 बजे उठ के और बिजली का कनेक्शन कहाँ से लिया था आपने? हम जनरेटर लेके गए थे, तो एक ऊपर तक लेके जनरेटर गए थे? ऊपर तक लेके गए सारा सामान। तो जनरेटर वो 2 दिन चलता था, फिर क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी वो ख़राब हो जाता था। फिर एक दूसरा जनरेटर आता था, क्योंकि संस्कृति के उसमें बाल कर्ल हैं पूरी फिल्म में, तो वो इसको और पहले उठना पड़ता था 3 बजे उठ के, फिर वो कर्ल होंगे, वो 2 घंटे 3 घंटे लगाएंगे। तो टफ सिचुएशन थी पर मज़ेदार थी। अविनाश, आपकी जो प्रीवियस फिल्म थी, वॉर फिल्म 72 72 आवर्स hours, ऑन राइफलमैन जसवंत बायोपिक जो थी। हाँ, तो वो पिक्चर आपने पूरी उत्तराखंड में शूट करी, जी। एंड इवन द पोस्ट प्रोडक्शन डिड यू डू इट इन उत्तराखंड? नहीं, उसका पोस्ट प्रोडक्शन पूरा बॉम्बे वो हुआ था। बॉम्बे में करा। जी। एंड दिस मूवी सुमेरु सुमेरु। entirely has been shot in Uttarakhand, and even the post production जी। has been done in Uttarakhand. ये कैसे हो पाया? I mean, why did you choose to do this, and how easy or difficult was it? आफ्टर 72 आवर्स मुझे ऐसा लगा कि एज एन एक्टर मैं जब बॉम्बे में था और संघर्षरत था, स्ट्रगल कर रहा था चीज़ों को, एज एन एक्टर मेरी फेवर में चीज़ें हों, जिसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। मैं काफ़ी बार उत्तराखंड आता रहता हूँ, मेरे शहर में, मेरे घर में, तो यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है। लॉकडाउन ने एक चीज़ मुझे समझाई कि ना क्यों ना मैं यहीं पे पोस्ट प्रोडक्शन भी क्रिएट करूँ और यहाँ का जो टैलेंट है, जो रॉ टैलेंट है, उसको मैं बाहर लेके आऊँ। कुछ टैलेंट ऐसा है जो नया उभरता हुआ टैलेंट है, आइदर वो सिंगर हो या वो एक्टर हो, और कुछ ऐसा टैलेंट है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ऋषि भट्ट साहब की या अमित वी कपूर साहब की, तो अमित जी यहाँ पे मेरे ख्याल में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हिंदी फिल्म नहीं की है अभी तक, इट डज़न्ट मीन कि उन्हें हिंदी वाला काम नहीं आता। मेरे ख्याल में वो ऐसे म्यूजिशियन हैं कि 20-25 इंस्ट्रूमेंट वो अकेले ही प्ले कर लेते हैं, आइदर इट इज़ गिटार और वो मैंडरिन या वट एवर। तो मैं बहुत लंबे समय से अमित जी को जानता था। व्हेन आई वाज अ किड, मैं उनका म्यूज़िक मैं तब से सुनता आया, और मुझे ऐसा लगा कि वो जो टैलेंट है वो चाहे वो अब का है, चाहे वो जो पहले से काम करता आ रहा है, वो भले ही अगर बॉम्बे नहीं जा पा रहा है किन्हीं कारणवश, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं, मुझे प्लेटफॉर्म शुड कम टू देम, तो वो प्लेटफॉर्म तो यहाँ आ सकता है। और क्योंकि मेरे को ये प्रिविलेज मिला, मैं बहुत प्रिविलेज समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला, ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि जो सिनेमा है वो मैं अपने लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, उस सिनेमा के अंदर मैं अपने लोगों को रोपिन कर सकूँ। तो अमित जी हैं या ऋषि जी जो हैं, वो मुझे 72 आवर्स में मिले और वो एज एन एक्टर मेरे पास आए थे। तो मैंने देखा कि उनको राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, तो 72 आवर्स में फिर बाद में वो मेरे डायलॉग राइटर बने। तो वहाँ से मेरी और खोज शुरू हुई, क्योंकि मैंने देखा है स्ट्रगल बॉम्बे में कि जब आपको एक छोटे रोल के लिए या क्या कहते हैं, एक छोटे म्यूज़िक पीस को एक जगह पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसके पीछे एक जद्दोजहद है। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। 1% लोग हैं जो नवाज़ साहब को इतने संघर्ष करने के बाद उनको फाइनली ब्रेक मिला, मगर नवाज़ साहब जैसे और बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर मैंने बॉम्बे में देखे जो नहीं हो पा रहे हैं, या अदर शहरों में। तो मैंने कहा मैं सब जगह तो नहीं पहुंच सकता, मैं अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ इस चीज़ की। आपने हरियाणवी बोली है जी, थोड़ा सा, आप भी थोड़े से कुछ डायलॉग हमें हरियाणवी में उसमें मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, क्योंकि मैंने कहा कि ये फिल्म जो है जितने भी दुनिया में पिता हैं उनको समर्पित फिल्म है ये, इंक्लूडिंग माय फादर। तो उसमें एक डायलॉग है कि वो कहता है कि लोग कहते हैं ना जी, माँ तुझी माई होवे तो बाप क्या होता है, बाप भी तो बाप ही होता है, पर उसके लिए नहीं कहता है मैं ऐसा कुछ, वो तो जी हुआ है पैसा कमाने की मशीन, और जब मशीन ठीक से काम ना करे तो उसके बाद होता है वो परिवार का, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। संस्कृति, आप भी कुछ अपने थोड़े से डायलॉग
मेरा फेवरेट डायलॉग जो हरियाणवी एक्सेंट में है दैट इज रे छोरे यो प्यार है थारी समझ के बाहर है। Wonderful, wonderful, wonderful. Oh, I'm sure this film is going to really touch our hearts, touch everybody's hearts. And already बहुत अच्छे reviews मिल रहे हैं, गाने को तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, trailer is being very well received, and all the best to all of you, and here's hoping that you work on your next project very soon. Thank you so much. All Thank you, the best. Anjali. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.